नमस्ते प्यारे बच्चों। तो कक्षा 8वीं में जिन बच्चों ने नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा का फॉर्म भर दिया है, इस परीक्षा की तैयारी के लिए आप इस गणित वाले जो सर का चैनल है इससे जुड़ जाइए, क्योंकि जो बच्चे इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं या करते हैं वह निश्चित ही इस परीक्षा में गारंटी के साथ पास हो जाते हैं, क्योंकि हर वर्ष हजारों बच्चे इस चैनल के माध्यम से तैयारी करके इस परीक्षा में पास हो रहे हैं। अतः आप भी निश्चिंत होकर के इस चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़ जाइए, या मीन्स कम मेरिट गणित वाले सर के नाम से यूट्यूब पर इसको सर्च कर लीजिए और तैयारी कीजिए। मैं बिल्कुल आशा दिलाता हूं कि आप निश्चित ही इस परीक्षा में पास हो जाएंगे। तो इसकी तैयारी के लिए आज हम देखेंगे, ये पिछले वर्ष का पेपर मैं लाया हूं, इसको देखिए और इसको थोड़े समझिए। यहाँ देखें तो देखिए, ये है वर्ष 2020-22 लिखा है ना, यानी ये 6/11/2022 को जो ये पेपर हुआ था, ये NMMSS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम इसका मतलब है, ठीक है ना। तो ये NMMS परीक्षा कहलाती है, इसका ये नाम है। तो ये जो 6 नवंबर को जो पेपर हुआ है उसको हम देखेंगे, इसके सिलेबस को, कि इसमें वाकई में क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए, इसमें 2 प्रकार के पेपर होते हैं। सबसे पहले तो इसे देखें, एक रहता है इसमें मानसिक योग्यता का, दूसरा होता है शैक्षणिक योग्यता का। तो ये जो दोनों पेपर हैं ये 90-90 इसमें प्रश्न आते हैं और 90-90 इसमें अंक रहते हैं, 90 मिनट के रहते हैं। बिल्कुल इसमें जो है देखिए पूर्णांक दिए गए हैं, समय दिए गए हैं, और ये पेपर है 11 बजे से 12:30 तक, यह मानसिक योग्यता का पेपर। और दूसरा इसी के साथ में जो शैक्षिक योग्यता हमारे विषय हैं, जो शैक्षिक योग्यता के है ना, इसमें रहती है हमारी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित, ये तीनों रहते हैं। तो ये जो इसी के साथ में पेपर रहेगा ये भी 90 मिनट का रहेगा, इसके पूर्णांक 90 ही रहेंगे, इसमें प्रश्न 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका ये सिलेबस है, आप देख लीजिए, इस पेपर को अच्छी तरीके से देखिए। यहाँ विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए रहते हैं, तो इन निर्देशों को आप जरूर एक बार यहाँ पढ़ लीजिए, ताकि परीक्षा में जो है हमें इसके पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि वही निर्देश ज्यों के त्यों हर वर्ष दिए जाते हैं, और हम यदि अभी पढ़ लेंगे तो हमारा भी वहाँ टाइम बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, इसमें निर्देश दिए रहते हैं, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 बिल्कुल सरल सरल से निर्देश हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसमें जो दी गई हैं, ये देखिए 15 इसमें निर्देश दिए गए हैं, है ना। तो ये इसमें निर्देश आप एक बार अच्छे से पढ़ लें। और यहाँ देखें, मानसिक योग्यता का पेपर यहाँ से शुरू हो जाता है। ये देखिए दिया गया है भाग 1। इस भाग 1 में दी गई है मानसिक योग्यता पार्ट फर्स्ट, मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, ठीक है ना। ये परीक्षा का कोड नंबर का इस सेट का पेपर है। तो ये देखें, यहाँ प्रत्येक 2-3 प्रश्नों या 4 प्रश्नों के बाद में एक निर्देश दिया रहता है, इस निर्देश को पढ़कर ही हमें प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। तो हमें इसके प्रत्येक निर्देश को पढ़ते जाना है साथ में, कि हमें इसमें क्या करना है, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें जो ये पेपर दिया है, इसमें ये जो पेपर है 1 से ये 5 तक के प्रश्न हैं, और ये इस तरफ है हिंदी मीडियम वालों के लिए, यहाँ पे हिंदी, और इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे रहते हैं उनके लिए इंग्लिश मीडियम को पढ़ करके हल करना है, ठीक है। तो ये हिंदी है और ये इंग्लिश मीडियम वाले हैं, ठीक है, ये इंग्लिश वाले हैं। तो आपको इस प्रकार से हिंदी वाले हिंदी को और इंग्लिश वाले इंग्लिश को समझेंगे। यहाँ देखें तो आगे ये 5 के बाद यहाँ देखें, ये 6, 7, 8, 9 प्रश्न दिए गए हैं, और यहाँ पर आप इन सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से इनको लगाइए, सम हल कीजिए इन प्रश्नों को, और फिर देखेंगे यदि आपसे नहीं बनते, पहले आप इस पेपर को पूरे एक नज़र अच्छे से देख लीजिए कि क्या क्या पूछा जाता है। बाकी में ये जो इसमें दिया गया है, हर वर्ष जिस निर्देश में, जिस प्रश्न के निर्देश में जो प्रश्न दिए गए हैं वही हर वर्ष है, इसी टाइप के प्रश्न दूसरी परीक्षा में पूछे जाते हैं, बिल्कुल मिलते जुलते ही। इसलिए इस पेपर को आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ देखिए 13 के ऊपर ये निर्देश दिया गया है, 13 से 16 तक का ये निर्देश दिया है। फिर यहाँ 17 प्रश्न आ जाता है, 17 में प्रश्न में भी एक निर्देश दिया है, 17 से 20 तक के ये प्रश्न, ऐसे 4-4 प्रश्नों के लिए एक निर्देश दिया रहता है। उस निर्देश के अनुसार हमें पेपर हल करना है। ये रीजनिंग है, मानसिक योग्यता, यानी इसको बोलते हैं रीजनिंग, ठीक है ना। तो ये देखिए, इसके जो प्रश्न है 21 से 25 तक ये इसमें निर्देश दिया गया है, और फिर इसके बाद में इसके आगे वाले जो प्रश्न हैं उसके लिए फिर अलग से एक निर्देश दिया गया है। तो इन निर्देशों को हम पढ़ेंगे, और इन निर्देशों को पढ़ने के बाद इन प्रश्नों को हम हल करेंगे और देखेंगे कि हमारे कितने प्रश्न सही हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पहले इसकी तैयारी के लिए आप इस पेपर को अच्छे से एक बार देख लीजिए पूरे। हम 90 प्रश्न जो मानसिक योग्यता के हैं ये आपको दिखा रहे हैं, इनको आप एक बार पढ़ लें, और इसके बाद में फिर देखेंगे हम इसकी जो दूसरी हमारी शैक्षिक योग्यता है। तो पहले इसका ये 37वां प्रश्न है,
और 38 है, 39वां, 40वां फिर निर्देश दिए रहते हैं इस प्रकार से, है ना। ये 41 से 40 तक के लिए निर्देश दिया गया है, 46 में अलग मतलब निर्देश दिए हैं। और ये देखो यहाँ पे नीचे दिया गया है, इनको व्यवस्थित करके लिखिए। और फिर यहाँ देखें तो आगे इसमें जो प्रश्न हैं इनको देखिए, 47 है, 48वां प्रश्न है ना। तो ये जो है आकृतियों वाले हैं कुछ इस प्रकार से। तो इनको भी आप जो है एक बार अच्छे से देख लें कि हमें इनमें क्या क्या करना है, ठीक है। इनके निर्देश दिए रहते हैं, निर्देशों को आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा कि हमें इन प्रश्नों में करना क्या है। तो यहाँ देखिए ये 53 तक के प्रश्न इस निर्देश के अनुसार हैं। फिर इसके बाद में यहाँ देखें 54 से ये थोड़े से परिवर्तित हो गए हैं, यहाँ निर्देश नहीं है, सीधे प्रश्न दिए गए हैं और प्रश्न हमारी समझ में आ जाता है कि हमें इस प्रश्न में क्या करना है, ठीक है। यहाँ देखें तो ये 56 के बाद ये निर्देश दिया है, इस निर्देश के अनुसार यहाँ पे 4-5 प्रश्न रहेंगे जो यहाँ पे 57 से 60 तक के प्रश्न रहेंगे। इस निर्देश के अनुसार यहाँ पे ये दिए गए हैं। देखिए ये जो प्रश्न है इनको आप अच्छे से एक बार देखें उसको और समझ लें कि हमें इन प्रश्नों में करना है और इस पेपर के माध्यम से हमसे कितना पेपर ये बन रहा है, क्योंकि ये पिछले वर्ष का पेपर है। तो इसको आप देखें, ये देखो यहाँ पे ये हो जाते हैं अपने 66 प्रश्न, 67, 68, 69 और ये 70 इस प्रकार से ये जो प्रश्न दिए गए हैं। और इसके बाद में देखें 71 से ये निर्देश दिया गया है 71 के लिए। और इसमें 72, 73वां प्रश्न, 72वां प्रश्न, 73वां प्रश्न, है ना। ये 74 प्रश्न, फिर 75 प्रश्न, ये बिल्कुल सरल प्रश्न दिए गए हैं। और ये आपसे निश्चित ही बनेंगे। तो आपको सबसे पहले जो मानसिक योग्यता का पेपर है जो आपको सरल लग रहा है उसको आप पहले हल करें इन प्रश्नों को। देखिए ये 77, 78 ये प्रश्न दिए गए हैं, 79, 80, है ना। तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर एक बार अच्छे से इनको हल कर लीजिए और देख लीजिए कि आपसे कितना पेपर ये आपसे बन रहा है। ये 83 तक के प्रश्न हैं और इसके बाद 84, 85 और फिर ये निर्देश दिया गया है। इसके बाद के प्रश्न हैं 86 से। तो ये निर्देश को आप पढ़ेंगे, उस निर्देश के अनुसार इन सभी प्रश्नों को आप हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो ये 88 प्रश्न, ये 89 और इस प्रकार से ये पूरे 89 और ये 90 प्रश्न हो जाते हैं मानसिक योग्यता के और आपसे ये 90 प्रश्न बनेंगे। इसके बाद आती है शैक्षिक योग्यता। देखिए शैक्षिक योग्यता में यहाँ देखें तो सबसे पहले शुरू होती है हमारी शैक्षिक योग्यता। और ये शैक्षिक योग्यता का जो फर्स्ट साइंस का पेपर रहता है ये 35 अंक का रहता है। इसमें 35 प्रश्न मिलेंगे आपको साइंस में यानी विज्ञान में, ठीक है ना। विज्ञान के 35 प्रश्न 35 अंक के रहेंगे। ये पार्ट सेकंड है शैक्षिक योग्यता। और यहाँ देखिए तो इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं इस प्रकार से हैं। ये चौथा प्रश्न है। इसके बाद में देखें तो ये 5वां प्रश्न, 6वां प्रश्न और ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा। ये 7वां प्रश्न है, 8वां, 9वां, ये 10वां प्रश्न है ना। तो इस प्रकार से और ये 10वें प्रश्न से ये ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। 11वां प्रश्न है और ये देखिए यह 12वां प्रश्न है। हिंदी मीडियम वाले भी देखें और इंग्लिश मीडियम वाले भी जो बच्चे हैं वो हिंदी नहीं समझते हैं वो इंग्लिश में समझेंगे इन प्रश्नों को, ठीक है ना। तो ये देखते जाएं। यहाँ पर ये जो 15 प्रश्न हो जाते हैं विज्ञान के। इसके बाद में देखें ये 18, 19 से तक के ये प्रश्न। और यहाँ देखिए ये 20 से ये 20, 21, 22, 23, 24 ये प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है ना। ये यहाँ से देखो 26, 27 है, 28 है और ये दिए गए हैं 28वां, 29वां, 30वां प्रश्न। इन प्रश्नों को आप जरूर एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए ये 33, 34, 35 है। इस प्रकार से ये पूरे 35 प्रश्न किसके हो जाते हैं विज्ञान के। इसके बाद आती है हमारी सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, है ना। सोशल साइंस जो हमारी कक्षा 7वीं की 8वीं की है उस लेवल की इसमें दी गई है। तो ये आप जरूर इनको मिला लें कि हमारी उस गाइड में से या परीक्षा की जो हमारी बुकें रहती हैं उन बुकों में से कितना क्या पूछा गया है ये आपको वहीं मिल जाएंगे। इनको एक बार टिक लगा लें कि वाकई में परीक्षा में सामाजिक विज्ञान में से या विज्ञान में से क्या आता है, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर एक बार मिला लीजिए और देख लीजिए आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। ये देखें 41 प्रश्न हो जाएगा, 42, 43 ये जो प्रश्न दिए गए हैं, 44 ये 45वां प्रश्न है। और यहाँ देखें तो ये 46, 47 और ये 48, ठीक है। इनको आप देख लीजिए, इसमें निशान लगे हुए हैं। और उन बच्चों का पेपर है जिन्होंने पिछले वर्ष दिया है तो उन्होंने टिक लगाए हुए हैं। सही होंगे कुछ लेकिन कुछ गलत भी हो सकते हैं तो इनको सही नहीं मानना है। आप ज़रूर मिला लें इनको एक बार, ठीक है ना। ये 53, 54, 55, 56 ये प्रश्न हैं। और इसके बाद देखें तो ये 57, 58, 59 है और ये 60, ठीक है ना। और यहाँ 60 के बाद देखें तो ये 61, 62, 63 ये प्रश्न दिए गए हैं। 64, 65 है ना। ये 66, 67
और इसके बाद में देखें तो 68, 69, 70, ये पूरे 70 तक के प्रश्न जो हैं किसके हैं, सामाजिक विज्ञान के 35 के बाद 70 तक के प्रश्न। इसके बाद आती है गणित। गणित में देखें ये 20 प्रश्न रहते हैं इसके और 20 अंक के रहते हैं। यहाँ से मैथमेटिक्स दी गई है जो हमारी परीक्षा होना है इस वर्ष में, वो 7वीं और 8वीं दोनों की गणित की लेवल के इसमें प्रश्न आते हैं। ये 8वीं के लेवल के बस नहीं होते हैं, 7वीं भी इसमें रहती है, 8वीं भी रहती है ना। तो इस प्रकार से देखें तो यहाँ 71, 72वां प्रश्न है और इसके बाद देखिए यहाँ पे 73 प्रश्न है, 74, 75। इन सभी प्रश्नों को आप एक बार अच्छे से लगा लीजिए तो आप जरूर, यदि इन प्रश्नों को हल कर पाते हैं तो जो आपकी परीक्षा है उसमें आप जो प्रश्न पूछे जाएंगे बस इसी टाइप के प्रश्न आते हैं, वह भी बिल्कुल आपसे निश्चित ही बनेंगे। तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए। 80, 81, 82, 83 ये जो प्रश्न दिए गए हैं, 84, 85 और ये 86 तक के प्रश्न हैं यहाँ पे। और यहाँ देखें तो 87, 88, 89 और ये 90, पूरे 90 प्रश्न हो जाते हैं। ये हमारी शैक्षिक योग्यता का जो प्रश्न पत्र है इसी में ही मिलेगा आपको साथ में। तो आपको इस प्रकार से इसकी तैयारी करना है और जिन बच्चों को जो प्रश्न समझ में नहीं आते हैं वो भी आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं या इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप रखेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट्स करते हैं कि हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए है, तो हम इसका निश्चित ही अगली वीडियो के माध्यम से इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, आप उसको भी समझ लीजिए। या जिन बच्चों को ये पेपर चाहिए है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस पर जा करके देख सकते हैं। या इसका जो टेलीग्राम रहता ना ऐप, उस टेलीग्राम ऐप पर हमने इसके PDF अपलोड कर दिए हैं, तो आप उस पर जाकर भी इसको देख सकते हैं। ठीक, हम आपको एक एक करके आपको 6-7 वर्षों के पूरे पेपर आपको इसी प्रकार से बताएंगे और उनका संपूर्ण हल भी यदि आप चाहते हैं तो हम उसका संपूर्ण हल अच्छे बिल्कुल सरल तरीके से इस चैनल में समझाया गया है। उनको भी आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं, या गणित वाले मीन्स का मेरिट गणित वाले सर के नाम से सर्च करके भी आप देख सकते हैं। तो आपको सभी जो इस चैनल पर वीडियो डली हुई हैं उनके माध्यम से आप तैयारी करिएगा और निश्चित ही आप पास हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।